अगर आप बड़वानी में रहते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो गई है तो भाई अस्पताल जाते समय आप जरूरी सामान में अपना पंखा या कूलर साथ लेना ना भूलें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भीषण गर्मी के चलते तपिश से बचने के लिए जिला अस्पताल में कोई भी इंतजाम नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भीषण गर्मी के चलते तपिश से बचने के लिए जिला अस्पताल में कोई इंतजाम नहीं है और जो इंतजाम है वो नाकाफी है। इसलिए मरीजों को अपने साथ कूलर या पंखा लाना पड़ रहा। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। बड़वानी जिला अस्पताल जहां 5 जिलों के लोग यहां आते हैं। इस अस्पताल में मरीज को भर्ती तो कर लेते हैं, लेकिन गर्मी से बेहाल मरीजों के लिए गर्मी से बचाव का माकूल इंतजाम नहीं है। बात करें जिला महिला अस्पताल में तो कई परिवार अपने मरीज के लिए कूलर पंखे साथ में ले जाते दिखे। मरीज के परिजनों का कहना है कि यहाँ पर सही व्यवस्था नहीं है। कूलर और पंखे हम हमारे घर से लाए हैं। धार जिले के मनावर से आए जितेंद्र पटेल अपनी बहन को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती किया। जितेंद्र ने कहा कि यहाँ पर गर्मी से हाल बेहाल है। मरीज के लिए कोई कूलर या पंखा ही नहीं है, ना ही यहाँ पर ठंडे पानी की कोई भी व्यवस्था है। हाल ही में इस मामले में कई मरीज के साथ परिजनों से बात करने की कोशिश की। परिजनों ने बताया कि व्यवस्था कुछ भी नहीं है, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से बचते नजर आए। कई परिजनों ने ऑफ कैमरा बताया कि अगर हम आपकी इंटरव्यू दे देंगे तो हमारा इलाज नहीं होगा और हमारे साथ डॉक्टर और नर्सों का व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। टीकाकरण प्रभारी दुर्गा सोनी ने कहा कि हमारे यहाँ पर 0 से 5 वर्ष के बच्चे टीका लगवाते हैं। टीकाकरण की दवाइयाँ रखी है। रूम टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए ना तो एसी है ना कूलर है। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बच्चे जब आते हैं तो परेशान होते हैं। गर्मी बहुत लगती है। कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से पत्रकार वार्ता भी की गई, मौखिक भी कहा, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारे एक ही एएनएम है जो टीकाकरण का काम करते हैं। दुर्गा सोनी ने यह भी बताया है कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी तो ऐसी ही हवा खाते हैं, लेकिन यहाँ पर गरीब लोग टीकाकरण करवाने आते हैं और गर्मी से परेशान होते हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन रखा हुआ है। रूम टेम्परेचर की वजह से वैक्सीनेशन भी खराब होने की संभावना बता रहा है। एक एसी लगा है, वह भी बिगड़ा हुआ है, उसे अभी तक ठीक नहीं किया। इस मामले में जब हमने सिविल सर्जन अनीता सिंगर से बात की तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि हमारे यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, लेकिन अगर मरीज साथ लेकर आते हैं तो ऐसी कोई खबर आती है तो मैं उसे दिखाती हूँ। इंदौर संभाग से हमजद मंसूरी की रिपोर्ट। मैडम, महिला हॉस्पिटल में और अन्य जगह पर कूलर लेके आना पड़ा मरीजों को, क्या कारण रहा है कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं है कूलरों की? नहीं, कूलरों की सुविधाएं हैं, पंखे हैं, कूलर हैं और कई सारे यूनिटों में एसी हैं। जिला चिकित्सालय में पूरे में मिला करके कुल 603 पंखे हमारे हैं जो सारे वार्डों में और ओपीडी में लगाए गए हैं। इसके अलावा टोटल 112 एसी हैं और 55 कूलर हैं। तो लगभग सभी जगह हमने व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसी व्यवस्था है तो मैं और उसको दिखवा लूँगी। महिला अस्पताल में लेके आते हैं घर से कूलर? नहीं, महिला अस्पताल में भी हमने वार्डों के अंदर हॉल में कूलर लगाए हैं। इसके अलावा जो पुराने पंखे थे जिनकी स्पीड कम थी तो उनको भी बदल के नए पंखे लगवा दिए गए हैं। और टीकाकरण कक्ष में भी मैडम एसी बंद है, कूलर की व्यवस्था नहीं वहाँ? एसी जब भी बंद होने की सूचना हमको कहीं से लिखित में आती है तो हमारा मेंटेनेंस का काम जिनको हमने ई निविदा के माध्यम से दिया हुआ है, तो जैसे जैसे वार्डों या विभाग से हमें एसी खराब होने की सूचना मिलती है तो हम संबंधित एजेंसी को दे करके सुधार कार्य करवा देते हैं। आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह पटेल। जितेंद्र जी, हॉस्पिटल आए हैं, किसको लेके आए हैं? हॉस्पिटल में अपनी सिस्टर को लेके आया हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं धार जिले के मनावर तहसील के पेरकड़ से आया हूँ, नर्मदा किनारे। ये महिला हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? महिला अस्पताल में व्यवस्था कमज़ोर है, जैसे पानी की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद पंखे कूलर की व्यवस्था नहीं है। पंखे कूलर नहीं है तो फिर कैसे मैनेज किया आपने? हम हमारे घर से स्वयं लेके आए कूलर। लगभग सभी मरीजों ने लेके आए होंगे? हाँ, लेके तो बहुत सारे उनके पास। पंखे कूलर व्यवस्थाओं को लेकर कभी आपने शिकायत की नहीं यहाँ पर? शिकायत की, बाकी शिकायत सुनने वाला है ही नहीं कोई। नर्सों का कैसा व्यवहार है? नर्सों भी
बोलने में थोड़ी समस्या आती, मतलब काम नहीं टाइम पे हो रहा, मतलब हम बोलते हैं तो हमारे ऊपर अब बदलता है। गुस्सा करते हैं। रेणुका। कहाँ से आए? मैं अंजड़ से आई हूँ। टीकाकरण करवाना हाँ, है। यहाँ पर कितनी देर से बैठता है? मैं करीब सुबह से आई हूँ। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था क्या? पसीना भी तो हो रहा है। हाँ, कूलर पंखे की व्यवस्था है यहाँ? नहीं है। नहीं होना चाहिए। हाँ, और क्या चाहते हैं? यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए? हाल बड़ा होना चाहिए और कूलर पंखे होना चाहिए। कूलर पंखे होना चाहिए, हाल बड़ा होना हाँ, चाहिए। गर्मी हो रही है यहाँ पर? हाँ, बच्चे को भी हो रही है। नाम आपका? लक्ष्मी गोस्वामी। यहाँ पर हॉस्पिटल में किस पद पे हैं आप? क्या काम करते मैं एनएम के पद पे हूँ। मैं टीकाकरण करती हूँ। हैं? अकेले करते हैं? हाँ, कितने बच्चे आते हैं? यहाँ पर करीब 70-80 बच्चे आते हैं, 100 भी आ जाते हैं। सुबह से शाम तक? हाँ, और आपके साथ में कितने कर्मचारी काम करते हैं? मेरे साथ में 2 है, एक विकलांग है और एक मैं हूँ। मैं अकेली लगाने वाली हूँ और मेरे साथ में कोई हेल्प वाले नहीं है। आपके हेल्प के लिए एनएम की मांग की थी आपने? मांग की थी, 2 बार लेटर दे दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पर न तो कूलर है, न पंखे ढंग के चल रहे हैं, न एसी भी नहीं है। इसके लिए 2 बार लेटर भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चे बहुत परेशान भी होते हैं गर्मी की वजह से। रूम टेम्परेचर बढ़ जाता है, वैक्सीनेशन खराब होने का डर रहता है उसमें? हाँ, रहता ना। और मैं भी एक बीपी की शिकायत हूँ। पसीना इतना आता है कि मैं 4 बार पसीना पोंछना पड़ता है मेरे आपके को। सहयोग के लिए एनएम की मांग की थी आपने? 4 बार लेटर लिख के दे दी है। किन किन अधिकारियों को दिया है? सिविल सर्जन को भी दे दिया है, सिंगारा मैडम क्या को। जवाब मिलता है वहाँ? बोले कि मेरे पास कर्मचारी नहीं है तो कहाँ से दूँ मैं। लगता है हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है, नहीं लग रहा है मेरे को। लेकिन आपको नहीं दिया जा रहा कोई? हाँ, नहीं दे रहा है। कब से पदस्थ है यहाँ पर? यहाँ पर मेरे को 10 साल हो गए। जब से आप अकेले ही काम करते हैं? हाँ, नहीं, बीच में थी, उनका ट्रांसफ़र हो गया था, जिसके बाद नहीं दी है। नाम आपका? मैं दुर्गा सोनी। किस पद पे? मैं यहाँ पर टीकाकरण प्रभारी हूँ जिला चिकित्सालय में। मैडम, टीकाकरण प्रभारी, यहाँ पे कितने साल के बच्चे आते हैं? यहाँ से 1 दिन से लगा के यानी समझो कि 5 साल तक के बच्चे आते हैं। यहाँ पर टीकाकरण बच्चों को होता है। यहाँ पर जन्म के रोज डेली के बच्चे 35 से 40 बच्चों को रोज़ होता है। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पर तो व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। टीकाकरण करते हैं, वैक्सीन को बॉक्स से बाहर निकालते हैं, कभी कभी रह जाता तो रूम टेम्परेचर के लिए क्या? रूम टेम्परेचर के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है। हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया था कि यहाँ पर एसी भी ख़राब है, एसी की भी हमने कार्रवाई करी तो अभी तक वो एसी भी बंद है। और मैंने हमारे जो सिविल सर्जन महोदया हैं उनको मैंने लिखित में 2 से 3 बार दिया है कि हमको कूलर प्रदान की जाए, परंतु उनका ये कहना है कि अब देखते हैं, हो जाएगा तो करेंगे। तो ऐसे में हमने पिछले साल भी करा था, अभी भी करा था, परंतु यहाँ छोटे छोटे बच्चे अधिक आते, भीड़ भी हो जाती और उससे उमस की वजह से बच्चे घबराते भी हैं और हमें अभी आज तक कूलर नहीं दिया गया है। मैडम, कभी कभी जो टेम्परेचर की वजह से वैक्सीन खराब होने की भी संभावना है? हाँ, रहती ना कि जब रूम टेम्परेचर ठंडा ही नहीं रहेगा, कमरा नहीं ठंडा रहेगा तो वैक्सीन खराब होगी। जहाँ पर आवश्यकता है कूलर की वहाँ तो दिया ही नहीं जाता है। जन्म से लगा के 5 साल तक के बच्चे छोटे छोटे आ रहे हैं, अधिक गर्मी की वजह से परेशान भी हो रहे हैं, परंतु यहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं है, हमारी कोई सुनता भी नहीं है। हम उच्च अधिकारियों को बोलते हैं परंतु वो भी अनदेखा कर रहे हैं, तो हम क्या करें। हम हमसे जितना बनता है उतना हम उच्च अधिकारी को अवगत करवाते हैं। आपके उच्च अधिकारी एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं? हाँ, वो तो अब क्या है कि जहाँ स्टाफ सिस्टरें हैं वहाँ हवा खा रही है, जहाँ पर अधिकारी लोग हैं वो हवा खा रहे हैं, और जहाँ पर आवश्यकता है छोटे छोटे बच्चे की वहाँ हवा ही नहीं बच्चों को मिल रही, नहीं टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, बच्चों की ज़िंदगी से तो खिलवाड़ होता ही है कि जब मासूम बच्चे यहाँ पर आते हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं और वहाँ पर ना तो